नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन खबर अब तक। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कंपनी को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अखबार में फुल पेज विज्ञापन दे और स्पष्ट तौर पर इसके बारे में लोगों को बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप कम से कम 5 राष्ट्रीय अखबारों में ये विज्ञापन दे और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में लोगों को जानकारी दे। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती दी गई थी। पूरे मामले में सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मौजूदा संसद सत्र में इसे लेकर विधेयक भी पास किया जाएगा। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कंपन को 27 महीने बाद जेल से रिहाई मिली है। कंपन की रिहाई का फैसला बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। बता दें कि हाथरस गैंगरेप के बाद उत्तर प्रदेश जाते हुए सिद्दीकी कंपन को गिरफ्तार किया गया था। 7 दिन की हिरासत में भेजे गए ओरेबा ग्रुप के एमडी कंपन पर आरोप लगाया गया कि वो हाथरस जाकर अशांति फैलाएंगे, जबकि पत्रकार ने कहा कि वो सिर्फ अपने पैसे के चलते हाथरस जाना चाहते थे। इसके अलावा कंपन पर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से पैसा लेने का भी आरोप लगे थे, लेकिन इस मामले में उन्हें सितंबर 2022 में ही जमानत मिल गई थी। बिहार के चंपारण जिले में उस वक्त हंगामा मच गया जब सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्से में अलग अलग हो गई। मुजफ्फरपुर नकटियागंज रूट पर मझौलिया स्टेशन के पास यह ट्रेन कुछ बोगियों को छोड़कर इंजन के साथ आगे बढ़ गई। हालांकि 4 बोगी को लेकर इंजन अभी करीब 200 मीटर आगे बढ़ी थी कि चालक को इसकी जानकारी लग गई। इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। गुरुवार को सत्याग्रह एक्सप्रेस रक्सौल से दिल्ली जा रही थी। अच्छी बात यह रही कि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन से नीचे उतरकर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। अडानी एफपीओ मामले को लेकर संसद में विपक्ष एकजुट है और सरकार पर प्रहार कर रहा है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहते हैं। साथ ही एक संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की देखरेख में इस मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सवाल केवल एक प्रमोटर के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे रेगुलेटरी सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। इनके अलावा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अडानी मामले को लेकर कहा कि मोदी जी और पूरी बीजेपी इसलिए खामोश है क्योंकि मोदी जी के सबसे करीबी अडानी है। यह अमृतकाल में महाघोटाला है। वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद अब भारतीय रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। शहरों में 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करने को लेकर वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट आया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल प्रोडक्शन और डिजाइन का काम हो जाएगा। अगले साल से इसे शुरू करने की योजना है। वंदे मेट्रो की रफ्तार 125 से 130 किलोमीटर तक होगी। इसका डिजाइन मुंबई सब अर्बन की तर्ज पर होगा। इंजन पूरी तरह से हाइड्रोजन बेस्ड होगी, जिसके कारण प्रदूषण 0 होगा। वंदे भारत मेट्रो उन बड़े शहरों में चलाई जाएगी जहां पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन अधिक होता है। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।